नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। भरतपुर में रीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर बीजेपी ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर में रिक्शे पर बैठकर रीट का पेपर बेचा। बीजेपी नेता गिरधारी तिवारी के नेतृत्व में रिक्शे पर बैठकर बाजार में आवाज लगाकर सब्जी की तरह रीट का पेपर बेचते हुए देखे गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी ने आवाज लगाकर रीट का पेपर सांकेतिक तौर पर बेचा, उसी तरह परीक्षा से पहले भी राजस्थान में रीट का पेपर बेचा गया था। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। इससे पहले बीजेपी ने शहर में जगह जगह रीट के पेपर को लेकर होर्डिंग लगाए थे। प्रदर्शन में मौजूद पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष गिरधारी तिवारी ने कहा कि बीजेपी लगातार रीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रही है। पिछले 3 सालों में राजस्थान का हर पेपर लीक हुआ है। उन्होंने तकनीकी शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में बड़े स्तर पर वसूली की गई। इसके लिए बीजेपी रीट पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। बीजेपी पेपर रद्द करने और मंत्री सुभाष गर्ग से इस्तीफे की भी मांग कर रही है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि अभी सरकार ने छोटी मछलियां पकड़ी हैं, जल्द ही बड़ी मछलियों को पकड़ने का इंतजाम होना चाहिए। प्रदेश में बाघ जैसे दुर्लभ प्रजाति के जीवों के कुनबे को बढ़ावा देने के लिए बाघ के इंटर स्टेट एक्सचेंज के जरिए इन जीवों का कुनबा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इसी मकसद से कोटा जू से लाई गई बाघिन महक को यहाँ के बाघ नाहर के साथ जोड़ा बनाकर रखा गया है। प्रदेश के जू और बायोलॉजिकल पार्क में बहुत से ऐसे जीव हैं जिनके जोड़ीदार नहीं हैं। ऐसे में उन जीवों को ऐसे जू से एक्सचेंज किया जा रहा है जहां उनके जोड़ीदार मौजूद हैं। हालांकि 2004 में बाघिन महक का जन्म जयपुर में ही हुआ था, लेकिन बाद में उसके बड़े होने पर उसे कोटा जू भेज दिया गया था। कोटा जू में समय के साथ बाघिन महक का कोई जोड़ीदार नर बाघ नहीं बचा था। ऐसे तनहा जिंदगी गुजार रही महक को कुछ समय के लिए जयपुर लाया गया और यहाँ लाकर इसकी जोड़ी यहाँ मौजूद बाघ नाहर के साथ बनाई गई है। रास्ते पर गंदे बदबूदार पानी का कब्जा है। सड़ांध से लोगों का राह चलना दूभर है। इसके अलावा लोगों को जल जनित बीमारियों की आशंका भी सता रही है, लेकिन समाधान की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। तस्वीरें राजसमंद जिले की मुंडोल पंचायत की है। अब गांव की सड़कों पर भी गंदगी पसरी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत की ओर से गांव में सफाई नहीं करवाई जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में सफाई के नाम पर महज खानापूर्ति हो रही है। सफाई कर्मचारी नालियों की सफाई नहीं करते, जिससे कि सारा गंदा पानी गांव की सड़कों पर फैलता है। गांव ड्यूटी में सफाई के नाम पे कोई शून्य व्यवस्था है। सफाई कर्मचारी टाइम पे आता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है और बहुत ही गंदगी का आलम है। सब तरफ से लोग परेशान हैं। सफाई कर्मचारी कोई समय पर नहीं आता और किसी तरह की कोई साफ सफाई नहीं करता है। गांव की जनता इस सफाई की वजह से बहुत परेशान है। वर्ष 1974 और 1998 में हुए परमाणु धमाकों के बाद विश्व मानचित्र पर उभरे परमाणु नगरी पोखरण को आज भी पर्यटन के क्षेत्र में एक मुकाम का इंतजार है। हालांकि इसके लिए 14 वर्ष पूर्व मरु महोत्सव का आयोजन किया गया था, लेकिन नियमित आयोजन नहीं होने से पोखरण के पर्यटन विकास को बहुत बड़ा झटका लगा। इस बार फिर मरु महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिससे पर्यटन व्यवसाय को पंख लगने के आसार हैं। 13 फरवरी को परमाणु नगरी पोखरण से मरु महोत्सव का आगाज किया जाएगा। गौरतलब है कि पोखरण ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। पोखरण में कलात्मक हवेलियां, तालाब, पौराणिक फोर्ट भी स्थित है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। उतरा हेलीकॉप्टर, उमड़ा जनसैलाब। बाड़मेर में जब अचानक हेलीकॉप्टर उतरा तो हर कोई दंग रह गया, क्योंकि आसपास के लोगों को ये पता नहीं था कि आखिरकार माजरा क्या है। जब लोग हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे तब उन्हें जानकारी हुई कि इस उड़न खटोले में एक दुल्हा अपनी दुल्हन को विदा करा कर लाया है। इसी दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। दरअसल बाड़मेर जिला मुख्यालय पर रहने वाले MBBS राजेंद्र सिंह की बारात जैसलमेर के रामदेवरा गई थी, जहां राजेंद्र सिंह ने संतोष कंवर के साथ 7 फेरे लिए। राजेंद्र सिंह ने बताया कि परिवार के लोगों की इच्छा थी कि दुल्हन का शानदार वेलकम किया जाए, इसीलिए हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेकर आया हूं।
कितना एक्साइटमेंट था इस पल के लिए? एक्साइटमेंट से बहुत था, बोला कि वापस दरअसल देश में शादी का सीजन चल रहा है। ऐसे में जगह जगह से इससे जुड़ी अनोखी खबरें सामने आ रही हैं। हर कोई अपनी शादी को खास बनाने के लिए कुछ अलग करने में जुटा हुआ है। कहीं दुल्हन की धमाकेदार एंट्री लोगों का ध्यान खींच रही है, तो कहीं दूल्हे राजा अपने गजब अंदाज से सबका दिल जीत रहे हैं। बाड़मेर की ये तस्वीरें भी इसी कवायद की कड़ी हैं। तस्वीरें खूबसूरत हैं, शानदार हैं। यह नजारा किसी मोटी फीस लेने वाले निजी स्कूल का नहीं है, बल्कि सरकारी स्कूल का है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर स्थित धनेत कलां के गर्ल्स स्कूल में नामुमकिन मुमकिन हो रहा है। इन तस्वीरों के पीछे सोच और मेहनत है विद्यालय में 15 साल से काम कर रही टीचर हेमलता की। दरअसल कोरोना के दौरान बच्चों का स्कूल छूट गया। ऐसे में इस टीचर को विचार आया कि जब बच्चे दोबारा स्कूल लौटें तो उन्हें नएपन का एहसास हो, उनका मन स्कूल में बेहतर ढंग से लगे। तो कई सारे बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे लगातार, तो हमने सोचा कुछ ऐसा रोचक किया जाए, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बनाए, विद्यालय को इतना आकर्षक बना दे कि बच्चे जो है दौड़कर स्कूल आना चाहें और स्कूल से उनका एक जुड़ाव हो। तो ये सोच रही, और क्योंकि मेरा कला से लगाव शुरू से ही रहा है, तो मैं सोचती थी कि अगर मैं इसे पेंटिंग से ज़्यादा खूबसूरत बना दूँ तो यहाँ थोड़ी आकर्षण बढ़ जाए। तो ये सोच करके मैंने किया। कोरोना के दौरान जहां बच्चे घरों पर थे, वहीं शिक्षिका हेमलता लग गई कूची और रंग लेकर अपने मन के भावों को दीवारों पर उकेरने में। आज दीवारों पर लिखे संदेश जहां बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं, वहीं छोटे बच्चों के लिए अंग्रेजी और हिंदी वर्णमाला के अक्षर उनके ज्ञान में बढ़ोतरी कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रणजी ट्रॉफी के लिए नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार रणजी टूर्नामेंट का आयोजन 2 चरणों में होगा। पहला चरण आईपीएल के पहले और दूसरा चरण आईपीएल के बाद आयोजित होगा। पहले चरण के दौरान 10 फरवरी से 15 फरवरी तक मुकाबले खेले जाएंगे। इसके बाद दूसरा चरण 30 मई से 26 जून तक चलेगा। रणजी ट्रॉफी के सीजन में 62 दिनों में कुल 64 मैच खेले जाएंगे। इसे देखते हुए राजस्थान टीम की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लेकिन 2 बार की खिताब विजेता टीम बीते 8 साल से खिताब से दूर बनी हुई है। 2019-20 सीजन के बाद से इस टूर्नामेंट का आयोजन अब तक नहीं हो पाया था। इस साल टूर्नामेंट का आयोजन 13 जनवरी से होना था, लेकिन बंगाल टीम के बायो बबल में कई खिलाड़ी कोरोना संक्रमित हो गए। इसके बाद बोर्ड ने टूर्नामेंट को टालने का फैसला किया था। एकदम से ही वापस पहले कॉल ऑफ हो गया था, अभी वापस से हुआ है, तो ज़्यादा प्रैक्टिस का टाइम तो नहीं मिल पाया है, लेकिन जितना भी है तो जो है अभी सिचुएशन को देखते हुए जो हो रही है और टीम अच्छी बनी है काफ़ी, तो होपफुली कि हम अच्छा करेंगे। जो अभी हम इस साल काफ़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रही है, टीमें अच्छा कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं हमारे हर टूर्नामेंट में एक नया मैच विनर निकल के आ रहा है। सुरीली आवाज से देश और दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर का चूरू से गहरा नाता था। लता मंगेशकर चूरू के सुजानगढ़ के संगीतकार खेमचंद प्रकाश को अपना गुरु मानती थी, जबकि पंडित भरत व्यास के लिखे कालजयी गीतों को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज से नवाजा था। फिल्मों में कई दिग्गज गायिकाओं के बीच जब लता मंगेशकर संघर्ष कर रही थी, तब खेमचंद प्रकाश ने ही फिल्मों में पहली बार लता मंगेशकर को ब्रेक दिया था। 1949 में बनी फिल्म महल के प्रसिद्ध गीत आएगा आने वाला में लता मंगेशकर की आवाज को खेमचंद प्रकाश ने ही अपने संगीत में पिरोया था। गौरतलब है कि खेमचंद प्रकाश को संगीत विरासत में मिला था। उनके पिता पंडित गोवर्धन प्रसाद जयपुर के महाराज माधो सिंह द्वितीय के दरबारी गायक थे। खेमचंद 19 बरस की उम्र में यही दरबारी गायक और कथक नृत्यकार बन गए। जयपुर से निकलकर खेमचंद प्रकाश कुछ दिनों के लिए राजा गंगा सिंह के बुलावे पर बीकानेर चले गए। वहां मन नहीं लगा तो नेपाल के राज दरबार में गायक हो गए। कुछ समय बाद वहां से कलकत्ता आकर रेडियो कलाकार बन गए। यहां उनकी मुलाकात संगीतकार तिमिर बरन से हुई, जिन्होंने खेमचंद को न्यू थिएटर्स के लिए अनुबंधित कर लिया। ऐसा नहीं कि परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने का जिम्मा केवल बेटों के कंधों पर ही है, बल्कि जमाना बदला है तो बेटियां भी अपने परिवार की परंपरा निभाने के लिए पसीना बहाकर मेहनत करती हैं। झुंझुनू के सूरजगढ़ की रहने वाली 26 साल की नीति यादव ने ऐसा ही किया है। नीति यादव के परदादा से लेकर उनके पिता तक ने देश सेवा की।
अपने पिता की वर्दी में फोटो देखकर बचपन में ही नीति यादव ने भी सेना की वर्दी पहनने की ठान ली और कड़ी मेहनत से अपना मुकाम हासिल कर लिया। हाल ही में यूपीएससी के परीक्षा परिणाम में नीति यादव ने 93वीं रैंक प्राप्त की है, जो जल्द ही CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर ज्वाइन करेंगी। असिस्टेंट कमांडेंट बनने का सफर नीति यादव के लिए किसी भी मायने में आसान नहीं था। यूपीएससी में लिखित परीक्षा नीति ने पास कर ली तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या वजन कम करने की रही। फिजिकल टेस्ट के लिए अधिकतम 55 किलो वजन होना चाहिए, जबकि नीति यादव का वजन करीब 73 किलो था। जब फिजिकल की तैयारी मैं मेरे घर सूरजगढ़ रह के कर रही थी तो यहाँ पे कोई भी ग्राउंड अवेलेबल नहीं था मेरे फिजिकल की तैयारी करने के लिए, तो उस वक्त मुझे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कबड्डी खेल रहे बूंदी के इन छात्रों को देखकर पहली राय यही बनती है कि ये खेल उनके मनोरंजन का साधन है, सेहत बनाए रखने का जरिया है, लेकिन असलियत में कबड्डी खेलने का मकसद सिर्फ इतना भर ही नहीं है, ये सरकारी नौकरी हासिल करने का प्रयास है। ट्रेनिंग करके हम भी PDI बन गए, फिर हमारे पीछे की जो भी पीढ़ी आती है उनको ये हो गया कि खेल खेल में या खेल के साथ में नौकरी भी मिलती है, तो हमारे सभी युवा नौकरी में दौड़ लगाने लगे। दरअसल खेल और खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए भारतीय रेलवे, भारतीय सेना, पुलिस समेत कई सरकारी संस्थान अपने यहाँ सरकारी नौकरियों में मेधावी खिलाड़ियों की सीधी भर्ती किया करते हैं। इससे खिलाड़ियों को जॉब और पैसे मिलने के साथ साथ आत्मबल तो बढ़ता ही है, साथ ही उनके अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा भी बढ़ता है। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरों पर। गुम हुए शनिदेव, पुलिस लेकर आ गई यमराज। भिंड में आया है ये हैरान करने वाला मामला। पुलिस को ये नहीं पता कि कौन शनिदेव हैं और कौन यमराज। लाहार थाना इलाके के भाटनताल स्थित नवग्रह मंदिर से शनिदेव की मूर्ति चोरी हो गई थी। पुलिस ने जैतपुरा से मूर्ति बरामद कर लिए जाने की बात कही, लेकिन पुलिस ने जो मूर्ति बरामद की वो शनिदेव की नहीं, यमराज की है। पुलिस ने ये मूर्ति मंदिर कमेटी को देनी चाहिए, लेकिन मंदिर कमेटी ने मूर्ति लेने से इनकार कर दिया। मंदिर से शनिदेव की मूर्ति चोरी होने से मंदिर कमेटी और श्रद्धालुओं में काफी आक्रोश है। मंदिर कमेटी के सदस्यों ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा से भी मूर्ति बरामद करने के लिए गुहार लगाई थी। पुलिस मूर्ति चोरों की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन शनिदेव की बजाय पुलिस यमराज की मूर्ति लेकर आ गई। अपनी दुल्हनिया लेने के लिए घोड़े पर सवार होकर दुल्हे राजा को जाते आपने कई बार देखा होगा, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। घोड़े पर सज धज कर दुल्हनिया सवार है। कौन कहता है कि घोड़े पर सिर्फ दुल्हे का अधिकार है? ये तस्वीरें बुरहानपुर की हैं। यहाँ दुल्हन घोड़े पर बैठ दुल्हे के घर पहुंची। ये बारात जुधर से भी निकली, लोग देखते रह गए। झांसी की रानी की तरह तैयार होकर दुल्हन पूरे शान से घोड़े पर सवार थी और इस खास मौके के लिए घोड़ा भी तैयार था। शहर के गुजराती समाज की पुरानी परंपरा है जिसे कन्या गाड़ी कहते हैं। इसमें दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर दुल्हे के घर जाती है। भागलपुर का घोघा इलाका ईंट निर्माण के क्षेत्र में कई सालों से अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। यहाँ की बनाई गई ईंटें लेने के लिए राज्य के दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं। अब जरा सोचिए, जिस इलाके की बनाई गई ईंटें इतनी मशहूर हो, वहाँ कोई एक मकान बिना ईंट के ही बना दिया जाए तो ये मकान और उसे बनाने वाले कितने काबिल होंगे। पन्नूचक में एक परिवार ने ऐसा अनूठा प्रयोग किया है। परिवार के मुखिया ने घर के सदस्यों के साथ मिलकर बिना ईंट का पक्का मकान तैयार कर दिया है। इस अनूठे मकान में अंडरग्राउंड कमरा है।
3 और अलग कमरे हैं। साथ ही साथ मकान में एक बरामदा भी है। मकान की हर दीवार 7 से 8 इंच मोटी है, जिसे छत की तरह ढलाई कर बनाया गया है। इस मकान को बनाने में सबसे अहम बात यह है कि इसमें किसी राजमिस्त्री या मजदूर का सहयोग नहीं लिया गया। पेशे से बढ़े मिस्त्री गणपत शर्मा ने अनूठा प्रयोग करते हुए ईंट रहित पक्के का मकान बना लिया है। स्कूल में शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा की भी ट्रेनिंग। ये तस्वीरें गरियाबंद के देवभोग स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की है। स्कूल में छात्र ज्ञान तो हासिल कर ही रहे हैं, इन्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। स्कूल के नन्हे छात्रों ने एक कार्यक्रम के दौरान अपना हुनर दिखाया। इस दौरान छात्रों ने मार्शल आर्ट का ऐसा शानदार प्रदर्शन किया कि सब हैरान रह गए। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि फिलहाल 30 बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है और जल्द ही मार्शल आर्ट सीखने के सभी इच्छुक बच्चों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाएगी। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में मौसम ने फिर करवट बदली। एक दिन मौसम साफ रहने के बाद बर्फबारी ने एक बार फिर दस्तक दी। घाटी में करीब 4 से 6 इंच तक बर्फबारी हुई। हालांकि सीमा सड़क संगठन नेशनल हाईवे नंबर 3 से बर्फ हटाने के काम में जुट गया है। दूसरी ओर मनाली केलांग मार्ग पर अभी भी पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं है। एवलांच गिरने की आशंका और सड़क पर बर्फ जमने के कारण इस मार्ग पर फिलहाल 4x4 वाहनों और चेन लगी टाटा सूमो को ही जाने की अनुमति है। गौरतलब है कि घाटी में बर्फबारी थम गई है, लेकिन जिले के कई क्षेत्रों में एवलांच का खतरा बढ़ गया है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। बर्फबारी से क्षेत्र के लोगों का जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। देख सकते हैं कि बर्फ अभी भी, हालांकि अभी मौसम थोड़ा सा ठहर गया है, बर्फबारी नहीं हो रही है, बादलों से घिरा हुआ है आसमान। ऐसे में बर्फ कभी भी हो सकती है। इसके साथ साथ जिला प्रशासन ने भी ये हिदायत जारी कर रखी है कि जो एवलांच का खतरा जो है जिले के कई हिस्सों में बनी हुई है, ऐसे में अनावश्यक रूप से यात्रा ना करने की जो है सलाह दी गई है। और इसके साथ साथ कई दूसरे जो सड़क मार्ग हैं वो भी फिलहाल सामान्य आवाजाही के लिए बंद है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए लाहौल स्पीति से प्रेमलाल। खाने में हल्का खट्टा और मीठा, दिल के आकार वाला और चटक रंग का ये पहला ऐसा फल है जिसके बीज बाहर होते हैं। बात स्ट्रॉबेरी की हो रही है और तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के ऊना की है। प्रगतिशील किसान यूसुफ खान ने स्ट्रॉबेरी की पैदावार के लिए एक नया प्रयोग कर सबको हैरत में डाल दिया है। यूसुफ ने हाइड्रोपोनिक तकनीक में नए प्रकार का तड़का लगाते हुए अब स्टेनगेटेड वाटर में स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन का सफल परीक्षण किया है, जिसके लिए किसान यूसुफ खान ने पहले प्रयोग के तौर पर 5 पौधे लगाए थे, जिनमें अधिकतर पौधों के सफल रहने के बाद इसका पहला कमर्शियल परीक्षण किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बिजली का कोई खर्चा नहीं है। इस तरह के हाइड्रोपोनिक्स को हम बोलते हैं स्टैग्नेटेड वाटर हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि पानी खड़ा है। जैसे ये टेबल है, इसमें हमने पानी डाल रखा है, कोई पंप नहीं लगाया है, कोई कूलिंग डिवाइस नहीं लगाया। कृषि कारोबार में हाइड्रोपोनिक स्टैग्नेटेड वाटर तकनीक का इस्तेमाल इससे पहले कभी नहीं हुआ। मजेदार बात यह है कि इस तकनीक में बिजली का खर्च भी शून्य है। रुके हुए पानी में ना तो किसी पंप की जरूरत है और ना ही किसी कूलिंग डिवाइस की। इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इससे लगने वाला फल बहुत हेल्दी है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी लेने और उनके लिए हाथ से फोटो बनाकर भेजने वाले फैंस के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन यूपी के मेरठ के गौरव शर्मा ने अपनी पूरी जिंदगी स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम कर दी। जी हाँ, गौरव शर्मा लता मंगेशकर के जबरदस्त फैन हैं। गायिका पर लिखी हर किताब उनके पास है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी और ऑस्ट्रेलियाई लेखकों की लिखी किताबें भी उनके घर में सजी हैं। यही नहीं, गौरव के घर में लता मंगेशकर की सैकड़ों तस्वीरें हैं। गौरव ने लता मंगेशकर के करियर की प्रमुख बातों से लोगों को रूबरू कराने के लिए घर में ही संग्रहालय बना लिया।
उनके घर का हर कोना लता जी के जीवन से जुड़े किस्से को बयां करता है। 10 साल से संग्रहालय में जानकारी के तिनके जोड़ रहे गौरव के पास लता जी के इंटरव्यू, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित खबरें, उनकी कुछ दुर्लभ तस्वीरें, उनके वास्तविक हस्ताक्षर और जन्म कुंडली से लेकर हर भाषा में गाए उनके गीत, भजन, सीडी, रिकॉर्डिंग और शोध पत्र हैं। लता जी के जीवन पर आधारित हिंदी, अंग्रेजी और मराठी भाषाओं में लिखी गई पुस्तकें भी उनके पास हैं। शादियों के सीजन में लोग अपने घर में हो रही शादी को यादगार बनाने के लिए पूरी शिद्दत से तैयारियां करते हैं। कुछ ऐसा ही करते हुए एक शख्स ने अपनी शादी के कार्ड को ऐसा डिजाइन किया है कि वो चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक शख्स की शादी का कार्ड सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। शख्स ने अपनी शादी का जो कार्ड छपवाया है वो हूबहू आधार कार्ड जैसा है। पहली नजर में तो आप इस कार्ड को देखकर समझ ही नहीं पाएंगे कि यह आधार कार्ड है या शादी का कार्ड। इसमें आधार नंबर की जगह पर शादी की डेट और बारकोड लगा हुआ है। कार्ड बनाने वाले शख्स लोहित सिंह अंकीरा गांव में लोक सेवा केंद्र चलाते हैं, जहां लोगों का आधार कार्ड बनता है। आधार कार्ड के लुक पे ही अपना शादी का कार्ड को छपवाया है। आप देख सकते हैं ये आधार कार्ड के लुक पे है शादी का कार्ड। इसको मैंने सब जगह छपवाया है और रिश्तेदार, दोस्त, यार सभी को मैंने यही कार्ड को बांटे हैं। गौरतलब है कि कोरोना काल में भी शादी के दौरान अलग अलग तरीके का शादी कार्ड देखने को मिला था। कोरोना काल में हर जागरूक व्यक्ति ने शादी कार्ड में आने वाले मेहमानों के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने संबंधी अपील जारी की थी, जिसकी खूब सराहना हुई थी। अब आधार कार्ड वाला शादी कार्ड सुर्खियों में बना हुआ है। कुर्सियां, मेज समेत सभी चीजें बर्फ से तैयार की गई हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बने इग्लू कैफे की हैं। इसके निर्माता सैयद वसीम शाह का दावा है कि ये दुनिया का अपनी तरह का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है। इग्लू कैफे में एक साथ करीब 3 दर्जन लोग आराम से बैठकर चाय नाश्ता कर सकते हैं। ये इग्लू कोलाही ग्रुप ऑफ होटल्स एंड रिसोर्ट ने बनाया है। पिछले साल भी इसी समूह ने गुलमर्ग में इग्लू कैफे जर्म्स को किल करने व इम्यूनिटी को